हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक हवेली की कहानी लेकर आई हूँ, भूतिया हवेली की कहानी, और जो रियल स्टोरी है। आपने बहुत सारी हवेलियों की कहानियाँ तो सुनी होंगी, मगर ऐसी हवेली कोई नहीं होगी जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। इसलिए ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, इस पर हमेशा शक बना रहता है। मगर वहाँ पर अभी भी एक परिवार रहता है और साथ में रहती है भूतनी, जिसका नाम रमिया है, जिसे मरे लगभग 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वो वीराना नहीं है, वो अभी भी आबाद है। एक परिवार वहाँ पर रहता है, मगर वह जो हवेली है वो रूह की वजह से तबाह रहती है। इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहती हैं। अगर हादसों को मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ जाती है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वह रमिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान लड़ाई हो गई, फिर लड़ाई शुरू हुई और फिर इस लड़ाई में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा 200 साल पहले का है, लेकिन आज भी वो उस हवेली में दिखती है, नाचती है, गाती है, घुंघरुओं की आवाज़ भी आती है। हवेली में लोग रहते भी हैं, मगर खौफ रहता है और वहाँ पे असमय बहुत सारी मौत भी हो चुकी हैं। कहानी की शुरुआत हुई थी एक दिन सूरज को आखिरी सलामी पेश कर रहा था। शाम हो गई, तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की थी। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, यह मेरा घर है, वरना मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई थी। पानी पानी ऐसे करहाने की आवाज़ आने लगी। कोई लड़की पानी मांग रही है। ये वाक़या कहीं और होता तो शायद कोई न कोई तो मदद कर ही देता, मगर इस गांव में हर कोई डर गया, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रहती हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते हैं। पूरे गांव में रात भर कोई सोता नहीं है, सब अपने घरों में भगवान का नाम लेकर बैठे रहते हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की भी आवाज़ें आती थीं। इस तरह परेशानी बढ़ती गई। बहुत सारे तांत्रिकों और बाबा को भी बुलाया। कभी कभी आवाज़ें आती हैं, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, यह मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग डर के साए में रहने लगे। लेकिन सवाल ये था कि ये लड़की कौन है और इसका इस घर में क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा रहता है। कोई निकलता ही नहीं है। जिसको जो भी काम रहते हैं वो दिन में ही ख़त्म कर लेते हैं। और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली के छत पर टकटकी लगाए दूर के मुसाफिरों का इंतज़ार करती रहती है। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्शी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, एकदम पैनी आवाज़। मगर कभी इन्हीं नज़रों से लोग इसका दीवाने थे। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसको देखते थे। जिस घर में वह रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थीं, इंतज़ार करते थे। ऐसा था रमिया। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वह मिलने की कोशिश करते थे,
पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों रहती हैं। दूसरी हवेलियों की तरह यह खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर में रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी की मालकिन भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इस जिंदगियों पर क्या गुजरती है, यह तो जो रहता है उसी को पता है। यह बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हद तो यह है कि इस हवेली में बच्चे भी शैतानी करने से डरते हैं। इस हवेली में आज भी जितनी जिंदगियां बाकी बची हैं उनके चेहरों पर एकदम डर का साया रहता है। शायद एकदम डर के रहते हैं। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके घर भी खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में डांस करती थी। रमिया के दीवानों की लाइन लगी रहती थी। इसी इलाके में 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर बार उसका डांस देखने आते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे कोई भी नहीं टिक पाता था। यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों में बहस हो गई और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ खंजर रमिया के शरीर में लग गया। ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बिचाव करने आई थी। वह चाहती थी कि दोनों में लड़ाई ना हो, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कहते हैं ना, 2 लोगों की लड़ाई में कभी बीच में नहीं आना चाहिए। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से किसी का नहीं, बल्कि रमिया को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। रमिया बहुत खुश मिजाज थी। वह अपनी जीवन को पूरे अच्छी तरह जीते थी। इस बारे में हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा साये की तरह मंडराता रहता है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी भी जान गंवा चुकी हैं। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र पर ही है। वह एक पढ़े लिखे इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नज़र आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी हैं मगर भाई नहीं है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम में यह हवेली बेच दी थी। फिर तोमर परिवार ने खरीद ली। खरीदते ही बूढ़े बच्चे जवान एक एक करके 8 मौतें हो चुकी। फिर पूजा पाठ कराया। इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? उनका नाम ओमवती गुप्ता है। बताती हैं आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ। वे कहती हैं रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवार में बेहिसाब मौतें हुई थीं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक है, शायद रमिया के खौफ से भी कहीं ज़्यादा। तो ये है एटा के पास एक गांव की हवेली की कहानी, और ये सच्ची घटना है। वहाँ अभी भी ऐसा ही होता है। लोग शाम को गांव से निकलते नहीं हैं, जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।